नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप 2023 के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि बहुत सारे डिवीजन की तरफ से अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन आया था। उनमें से ही आपका एक डिवीजन है साउथ सेंट्रल रेलवे, जिसका अगर टोटल अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन का बात करेंगे तो 4103 पोस्ट पे आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। फाइनली ऑल ओवर इंडिया से अगर बात करेंगे तो मात्र 6 राज्य वालों कैंडिडेट को ही मौका दिया गया था और 6 राज्य के सभी जिलों वाले कैंडिडेट को यहाँ पे मौका नहीं किया था। ठीक है, 6 राज्य के कुछ ही यहाँ पे ऐसे जिले थे जिनको यहाँ पे कंसीडर किया गया था और उन्हीं के छात्र यहाँ पे फॉर्म फाइनली अप्लाई कर सकते थे। और अगर बात करेंगे तो 6 राज्यों से जो यहाँ पे फॉर्म का रेशियो देखने को मिला है वो आपका अप्रॉक्स 15 से 17 हज़ार के आसपास आपका फॉर्म अप्लाई हुआ है 6 राज्य वाले जो एप्लीकेबल थे। और यहाँ पे रिजेक्टेड कैंडिडेट का जो लिस्ट है, ठीक है, कि बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया। क्या रीजन था? तो यहाँ पे आपका एड्रेस प्रूफ का जो रीजन है वो आपको बताया जा रहा है कि एड्रेस प्रूफ नहीं रहने के कारण यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, अगर आप भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं या फिर रेलवे का अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया वो सारे कैंडिडेट ध्यान से सुनिए। आपका जो फॉर्म है किसी ना किसी कारण की वजह से रिजेक्ट किया गया और जो यहाँ पे 99.9% जो आपका कारण देखने को मिल रहा वो आपका एड्रेस प्रूफ को लेकर है। ठीक है, अब बहुत सारे महाराष्ट्र वाले कैंडिडेट ये कमेंट कर रहे हैं कि महाराष्ट्र तो फाइनली एलिजिबल था फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो फिर मेरा फॉर्म क्यों रिजेक्ट किया गया। तो सीधे चलिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आपको लेके चलते हैं, उसके बाद हम पूरा डिटेल से देखेंगे कि फाइनली आपका फॉर्म जो है क्यों रिजेक्ट किया गया। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचते रहे। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि फाइनली आपका एससीआर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम आ गए हैं। ठीक है, साउथ सेंट्रल रेलवे का। और बात करें जो आपका 4103 पोस्ट का अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था, यहाँ पे टोटल 6 राज्य वाले ही एप्लीकेबल थे। तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र और उसके बाद आपका कर्नाटका, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का सिर्फ 2 ही जिले वालों को मौका दिया गया था। तेलंगाना का ऑल डिस्ट्रिक्ट था। आंध्र प्रदेश का बात करें तो इसमें भी ऑल डिस्ट्रिक्ट था, सिर्फ ये सारे डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर। महाराष्ट्र का ये सारे डिस्ट्रिक्ट वाले को मौका दिया गया था। कर्नाटका का ये सारा डिस्ट्रिक्ट था और तमिलनाडु में सिर्फ वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट को मौका दिया गया था। अब जो आपका मेरिट लिस्ट आया है जिसमें 9000 से ज़्यादा कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिए गए हैं, आखिर क्यों रिजेक्ट किया गया? तो चलिए हम इसके ऑफिशियल आपको रिजेक्टेड कैंडिडेट का जो लिस्ट जारी किया गया हम उस पर लेके चलते हैं। अगर आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ सेंट्रल रेलवे का जो नोटिफिकेशन यहां पे आया था रिजेक्टेड कैंडिडेट के रिगार्डिंग, हम फाइनली उस नोटिफिकेशन पे विजिटेड हैं और आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे टोटल आपको बताया गया है कि 9467 कैंडिडेट को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया। और सभी कैंडिडेट ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और जो आपको रीज़न यहाँ पे बताया गया है तो रीज़न देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर रिजेक्टेड ड्यू टू एड्रेस प्रूफ नॉट मैच। देखिए, आपने जहाँ से फॉर्म अप्लाई किया, आपने जिस स्टेट को सेलेक्ट किया, आपने जिस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया, ठीक है, वो तो अलग बात है, पर आप जिस स्टेट और जिस डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म अप्लाई कर रहे थे वहां का आपको एड्रेस प्रूफ देना मैंडेटरी था। ऐसा नहीं कि अगर आप मान लीजिए यूपी से बिलोंग कर रहे, बिहार से, झारखंड से, बंगाल से, तो आप ऐसा नहीं कि अगर यूपी से बिलोंग कर रहे तो यूपी का अगर आप एड्रेस प्रूफ दे दोगे तो आपका तो फॉर्म रिजेक्ट होगा ही। आपको एड्रेस प्रूफ मांगा गया था कि 6 राज्य वालों में से अगर कहीं एक राज्य से आप बिलोंग करते हैं, किसी एक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो उस डिस्ट्रिक्ट का, उस राज्य का आपको एड्रेस प्रूफ देना है, ना कि आप जिस अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे अदर स्टेट का आपको एड्रेस प्रूफ देना था। इसीलिए आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया गया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बहुत सारे 9400 के आसपास टोटल कैंडिडेट रिजेक्ट किए गए। जैसे आप समझने का कोशिश करिएगा कि यहाँ पे देखिए हमारा जो रजिस्टेंस है, ठीक है, और बहुत सारे लोग बोल रहे कि महाराष्ट्र से, हमें महाराष्ट्र से भी फॉर्म अप्लाई किए थे। आपको यहाँ पे मेन जो देना था एड्रेस प्रूफ, एड्रेस का आपको यहाँ पे प्रूफ देना था कि हम पार्टिकुलर इसी लोकेशन से बिलोंग करते हैं, इसी लोकेशन पे हम रहते हैं। ठीक है, अब जैसे तेलंगाना वाला केस, तेलंगाना का तो सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे एलिजिबल था, फिर भी देखिए यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हुआ है।
क्यों हुआ है? क्योंकि जो कैंडिडेट यहाँ पे रेजिस्टेंस एड्रेस जो तेलंगाना डाले हैं और स्टेट आपका तेलंगाना, डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपका तेलंगाना राज्य के अंतर्गत जो भी यहाँ पे जिला आता है उससे तो आप फॉर्म अप्लाई किए, वो ठीक बात है, पर जो आपको एड्रेस प्रूफ डालना है, आप अगर तेलंगाना स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको तेलंगाना का ही एड्रेस प्रूफ वहाँ पे डालना था, जो आप लोगों ने यहाँ पे नहीं डाला, जिसके कारण 9400 से भी ज़्यादा कैंडिडेट को फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। अगर आपको लगता है कि आपने सारा कुछ सही फॉर्म फिलअप किया था, आपने एड्रेस प्रूफ भी डाला था, ठीक है, फिर भी अगर आपका नाम इस रिजेक्टेड कैंडिडेट के मेरिट लिस्ट में शामिल है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पे देखिए आपको एक पहले ही आपको बता दिया गया है कि 14 तारीख से लेके, ठीक है, देखिए 14/2/2023 से लेके 19/2/2023 के शाम के 5 बजे तक आप यहां पे मेल या फिर कॉल के माध्यम से भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। अपना एप्लीकेशन नंबर, नाम, आपके जिस डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म अप्लाई किए हैं, जिस स्टेट में रहते हो, पूरा आपको डिटेल अपना बता देना है। उसके बाद वो जो डिपार्टमेंट है फर्दर आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करेगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी भी, सपोर्ट ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पे दिया गया है कि मान लीजिए मिस्टेक से, ठीक है, मिस्टेक से अगर आपका भी रोल नंबर, आपका भी नाम रिजेक्टेड वाले लिस्ट में आ गया है तो आप यहाँ से सपोर्ट से बात करके अपना मेल भेज के अपना जो क्वेरी है उसको सॉल्व करा सकते हैं। बाकी जो लोग यहाँ पे नहीं दिए थे, ठीक है, जो लोग नहीं दिए थे उन सभी कैंडिडेट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और बाकी बात रहा कि आपको अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आपको किस तरह का मेल आएगा, और यहाँ पे जितने कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ उनको भी यहाँ पे मेल धीरे धीरे जा रहा है। वो मेल आपको इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ पे मॉडिफिकेशन लिंक एक तरफ से बोलिए तो आपको अवेलेबल कराया गया है कि अगर मान लीजिए आपका फोटो में कुछ गलत हो गया था, फादर नेम में गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ, सब्जेक्ट में वेस्ट ऑफ 5 वेस्ट ऑफ 6 मार्क्स डालने में अगर गलती हो गया तो फाइनली यहां से आप सुधार सकते हो, ताकि जब आपका डीवी के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट बने तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम था कि फाइनली हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा फॉर्म भी रिजेक्ट हो गया, क्योंकि मुझे भी मेल आया। तो आपको बता देते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो आपको किस तरह का मेल आपको देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर, ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, स्टेटस फॉर एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 22 साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद। अब आपको दिखा देते हैं प्रॉपर यहाँ पे कि आपको किस तरह का जो मेल है वो डिपार्टमेंट भेजेगा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो, या फिर आपका मॉडिफिकेशन लिंक वाला भी हम आपको मेल दिखा देते हैं कि मॉडिफिकेशन लिंक अगर आपके पास जाएगा तो आपको किस तरह का फॉर्म देखने को मिलेगा। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें तो आपको पूरा डिटेल से बताया गया है कि नोटिफिकेशन फॉर ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, नोटिफिकेशन नंबर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, आपका पूरा नोटिफिकेशन नंबर है, ठीक है। तो डियर एक्ट अप्रेंटिसशिप 22 कैंडिडेट, उसके बाद आपको क्या बोला गया है कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड। तो देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड अमॉन्ग द कैंडिडेट who submitted their online application for act apprenticeship training against the office ऑनलाइन एक्ट अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन नंबर 22 डेटेड 30/12/2022 एज पर द नोटिफिकेशन कंडीशन कैंडिडेट्स रिसाइडिंग इन डिस्ट्रिक्ट कमिंग अंडर साउथ सेंट्रल रेलवे आर ओनली दी एलिजिबल। तो आपका जो SCR का वही लोग सिर्फ एलिजिबल थे, जो आपको यहाँ पे जो भी टर्म्स है कंडीशन बताया गया था उसके तहत जो भी आते हैं सिर्फ वही कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल थे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए, ठीक है। बाकी आपको सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिया गया, आप सभी देख सकते हैं। आपको यहाँ पे बताया गया है ये 9467 कैंडिडेट का जो फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया गया, एड्रेस प्रूफ नॉट मैचिंग के कारण जो है आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है। बाकी ये देखिए सारा कुछ आपको यहाँ पे डिटेल से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी जो भी फर्दर अपडेट आएगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे, और अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ होगा तो आपको इस तरह का जो मेल है वो डिपार्टमेंट की तरफ से भेजा जा रहा है, ठीक है। चलिए हम आपको एक बार आपको जो एडिट का जो ईमेल आ रहा है वो भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं। देखिए इस फॉर्मेट में जिसका भी मेल आया है डिपार्टमेंट की तरफ से उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, उनको इसीलिए मेल भेजा जा रहा है कि अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते टाइम गलती से कुछ भी अगर मिस्टेक कर दिया तो आप यहाँ पे सुधार कर सकते हो, ठीक है। नोटिफिकेशन फॉर ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि द कैंडिडेट्स हु सबमिटेड देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अगेंस्ट द ऑफिस ऑनलाइन एक्ट अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन 2022 dated 30/12/22 are hereby advised that application who have entered the wrong data or upload inappropriate certificate are given a final opportunity to upload the करेक्ट डेटा सर्टिफिकेट फ्रॉम दी 14 तारीख से लेके 19 तारीख तक। मतलब इसमें क्लियर मेंशन किया गया कि आपको यहाँ पे एक और मौका दिया जाता है अगर आपने गलती से यहाँ पे अपना
गलत डेटा दे दिया था या फिर गलत सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया था, तो फाइनली आपको 14 तारीख से लेके 19 तारीख तक यहाँ पे आपको मौका दिया जा रहा है कि आप अपना जो भी गलती हुआ है उसको सुधार कर सकते हैं। 14 तारीख के शाम के 19 तारीख के शाम के 5 बजे तक आपका जो लिंक है वो एक्टिव रहेगा, उसके बाद वो लिंक अनवैलिड हो जाएगा। देखिए, आफ्टर द ड्यू डेट नो मॉडिफिकेशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी परमिटेड एंड करस्पॉन्डिंग इन दिस रिगार्ड्स विल नॉट बी इंटर्ड। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे दिया गया और इस तरह का लिंक जो है आपको देखने को मिलेगा, आपको कुछ भी अगर मॉडिफिकेशन आपके फॉर्म में करना है तो। ठीक है, तो एक बार चाहे आप कुछ गलती किए हो या फिर ना किए हो, एक बार मॉडिफिकेशन लिंक पे क्लिक करके अपना जो भी डिटेल है जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाद में आपको पता चले कि आपका नाम में गलती था, आपने सर्टिफिकेट वगैरह सही से अपलोड नहीं किया था, तो ये सारा कुछ आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी जो भी हम रेगुलर अपडेट आएगा हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दें ताकि हर तरह का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचते रहे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर बहुत सारे अपडेट आपके साथ शेयर किए जाते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर करिएगा। मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।